नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम्राट पोरस विस सिकंदर का युद्ध। महान कौन इन दोनों में। दोस्तों ये पूरी कहानी आप सुनिएगा तभी आपको पता चलेगा कि सिकंदर महान है या फिर सम्राट पोरस महान है। मकदूनिया में स्त्रियों को कतार बुद्ध खड़ा कर दिया गया। सौंदर्य कमियां और इस प्रदर्शन में जो सबसे खूबसूरत होगी उसे यूनान के शासक सिकंदर को दिया जाएगा, बाकी सैनिकों को बांट दिया जाएगा। पर्शिया की इस हार ने एशिया के द्वार खोल दिए। भागते पर्शिया शासक का पीछा करते हुए सिकंदर हिंदू कुश तक पहुंच गया। चरवाहों गुप्तचरों ने सूचना दी कि इसके पार एक महान सभ्यता है, धन धान्य से भरपूर, सन्यासियों, आचार्यों, गुरुकुल, योद्धाओं, किसानों से विभूषित सभ्यता जो अभी तक अविजित है। सिकंदर ने जिसके पास अरबी फर्जी घोड़े से सुसज्जित सेना से भारत पर आक्रमण का आदेश दिया, झेलम के तट पर उनसे पड़ाव डाल दिया, अधीनता का आदेश दिया। महाराजा पोरस की सभा लगी थी। गुप्तचरों ने सूचना दी कि आधे विश्व को परास्त कर देने वाला यूनान का सम्राट अलेक्जेंद्र भारत विजय हेतु सीमा पर पड़ाव डाल दिया है। महामंत्री का प्रस्ताव था कि राजीव तक्षशिला के आबिक ने अधीनता स्वीकार कर लिए। यह विश्व विजेता है। भारत के सभी महाजनपदों से वार्तालाप किया। महाराजा पोरस जो 7 फीट लंबे थे, जिनकी भुजाओं में इतना बल था कि वो बलशाली योद्धा एक साथ युद्ध करने का साहस नहीं कर सकते थे, महामंत्री को फटाकार लगाई कि हम भारत के सीमांत क्षेत्र में शासक है। यदि हम ही पराजय स्वीकार कर लिया तो भारत कैसे सुरक्षित रहेगा। अपने पुत्र को सिकंदर की शक्ति पता करने भेजते हैं। साहसी पुत्र ने सिकंदर पर हमला कर दिया। 23 वर्षीय अवस्था में वीर बालक युद्धभूमि में मारा गया। इस समाचार से महाराजा पोरस विचलित नहीं हुए। उन्होंने सेनापति को झेलम तट पर पड़ाव डालने का आदेश दिया। यूनानी सैनिक इतनी छोटी सी सेना देखकर हैरान थे। 21 दिन तक प्रतीक्षा के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला किया। अनुपात में कम क्षत्रिय हारने का नाम नहीं ले रहे थे। सेनापति महाराजा पोरस को सूचना देता है कि सिकंदर तेज घोड़ों से बारूद के सामने क्षत्रिय योद्धा वीरगति को पा रहे हैं। शिव भक्त पोरस महादेव की आराधना कर रहे थे। पोरस ने दोपहर तक सिकंदर को रोक रखने का आदेश दिया। दोपहर तक पोरस की आधी से अधिक सेना खत्म हो चुकी थी। यूनानी सैनिक जितने जश्न में डूबे होने वाले थे, तभी पूर्व से भगवा पताका से आसमान लाल हो गया। 10,000 साथियों से घिरे महाराज पोरस ऐसे लग रहे थे हाथी के ऊपर कोई सिंह युद्ध करने को आ रहा है। बची सेना अपने राजा को देखकर पागल हो गई। सिकंदर अपने अभियान में बहुत से बड़े योद्धा को पराजित किया था, लेकिन ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। क्या कोई व्यक्ति इतना भी विशाल और गर्वित हो सकता है। पोरस के एक संकेत पर हाथियों पर सुसज्जित योद्धा टूट पड़े। यूनानी सैनिक मूली की तरह काट दिए जा रहे थे। हाथियों ने सैनिकों को फाड़ दिया, लेकिन महाराजा पोरस की निगाह कुछ और खोज रही थी, उस दुष्ट को जिसने भारत से गद्दारी की थी। आरंभिक को जैसे ही वह सामने से निकला, पोरस ने बर्छी फेंक कर मारा, लेकिन आरंभिक सिकंदर के सेनापति की आड़ में छुप गया। सेनापति का शरीर छली हो गया। पोरस ने अपने भाले से एक यूनानी को घोड़े पर सवार किया। उस घोड़े के 4 खंड हो गए। सिकंदर समझ गया कि जब तक पोरस युद्ध में है, भारतीय सेना को हराया नहीं जा सकता। अभी भी यूनानी सैनिकों की संख्या पोरस से अधिक थी, लेकिन जिस तरह पोरस भीष्म की तरह काट रहे थे, चारों तरफ भय का वातावरण है। सिकंदर ने सुनिश्चित किया कि अब पोरस को ही मारना होगा। अपने विश्वसनीय घोड़े को 20 योद्धाओं के साथ सिकंदर पर की तरफ बढ़ा। अपने राजा की सुरक्षा के लिए भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। 20 से 10 यूनानी योद्धाओं मार दिए गए, लेकिन विश्व विजेता सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब सिकंदर और पोरस आमने सामने थे। ऊपर महादेव अपने भक्त की वीरता देख रहे थे। हाथी के होद्दे से एक बिजली चमकी, जैसे लगा शिव का त्रिशूल हो। महाराजा पोरस अपने भाले को संधान कर चुके थे। भाला सिकंदर की तरफ बड़ा चला जा रहा था। घोड़े ने स्वामी भक्ति दिखाई। वह भाले के सामने आ गया। चीरता भाला घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घायल मूर्छित सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहली बार खुले आसमान को देखा। घायल सिकंदर को लेकर उसके योद्धा शिविर की तरफ भागे।
इधर झेलम का उफान दम गया। अपने राजा के चरणों को छूकर झेलम थम गई, वापस सामान्य वेग से बहने लगी। आखिर क्यों न उन्हें गर्व हो आज के सम्राट विश्व विजेता को पराजित किया है। जय हो सम्राट पोरस कटोच यदुवंशी।